अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमने सुबह में अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे। ऐसी बेटी अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को भी ना दे। बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स किए कि बेटी की तालीम सही होना चाहिए था, तरबियत होना चाहिए था, मकतब में भेजना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। और मैंने ख़ुद ने भी अपने उस वीडियो में ये वादा किया था कि देखो, ये जो है ना हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हमने सिर्फ़ ये बताया कि बेटी ने बाप के साथ में क्या सलूक किया। इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि औलाद की तालीम और तरबियत ऐसी मिसाली होना चाहिए कि आपकी औलाद को देखकर आपके दुश्मन भी इस बात की तमन्ना करे कि काश मेरी औलाद भी ऐसी होती। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबक जो है इंतहाई ध्यान से तवज्जुह के साथ में आप सुनिए। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा मुफीद और कार आमद साबित होगा। देखो, हमको अपने आप को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तालीम और तरबियत का एक पूरा इस्लामी निज़ाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देकर चले गए। तरबियत और तालीम दो तरह की होती है, एक तो शो ऑफ वाली होती है और दूसरे जो है ना वो होती है नफ्सियाती तालीम और तरबियत। तो जो शो ऑफ वाली होती है, जिसमें जो है ना अब्बा जान ने अपना जुब्बा जो है उसको छोटा करके अपने बेटे को पिना दिए, उसको टोपी गिपी पिना दिए और वो ये समझने लगे कि अब मेरा बेटा अल्लामा बन गया। ये तालीम और तरबियत का जो सही नहज है वो नहीं है। आप उसके जो शो ऑफ वाली चीज़ें हैं उसको तो बदल रहे हो, लेकिन उसकी नफ्सियात, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी असल जो है वो दिल और निगाह, उसके अंदर जो है ना ऐसा ईमान मजबूत होना चाहिए पहाड़ों की तरह से। भले उस बच्चे ने जीन्स पैंट और टी शर्ट पहना हुआ हो, भले उस बच्चे ने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ हो, कैजुअल पहना हुआ हो, लेकिन असल जो है दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तो क्या है, बचपन से खाली आपने जुब्बा पहनने की तालीम तरबियत तो दे दी है, ठीक है, जुब्बा वगैरह आया, लेकिन अगर दिलो निगाह में ही इस्लाम उसके नहीं जमा और फिर जो है बड़ा होने के बाद उसकी कारोबार की लाइन सही नहीं है, तो इसको टोपी उसको टोपी, तो ये धंधे करके फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, जुब्बा पहना के कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए आज जो है मैं आपको जो नफ्सियाती तालीम और तरबियत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको उसका पूरा निज़ाम देकर गए। आज इंशाअल्लाह हम उसी के कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे और बहुत फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहली चीज़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के पैदाइश पर हमको इस बात का हुक्म दिया, उसके दाएं कान में अज़ान पढ़ो, बाएं कान में जो है तकबीर पढ़ो, और उसके बाद जब वो बोलना सीखे तो उसको अल्लाह से मुतारिफ़ कराओ, यानी उसका तारुफ़ कराओ अल्लाह तबारक व ताला से। उसको बताओ अल्लाह ताला कौन है। और उसके बाद वो बच्चा जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी हो रही है, तो हमारे घरों के अंदर हमने उसी बच्चे को अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़िया थे वो सुनाना चाहिए। मैं आपको अब मेरी बात बताता हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं रोज़ रात में मेरे बच्चों को एक नबी का किस्सा सुनाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़िया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़िया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके बाद उनकी औलादें, इस तरह से जो है ना, और उसको रिपीट करते रहने का रोज़ाना। अब उसका एकदम आसान और सिंपल तरीक़ा ये है, हम अपने घरों में रोज़ाना जो है ना 15 मिनट हदीस की तालीम के लिए निकालें। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि
हमारे घरों में दीनी तालीम के लिए कोई वक्त तय ही नहीं है, तालीम का कोई निज़ाम ही नहीं है, तालीम का कोई माहौल नहीं है, तो घर के जो छोटे बड़े हैं, घर के जो बच्चे हैं, घर की जो मस्तूरात है, उनके कानों में अगर दीनी बातें नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, घर में जो है ना इर्तिदाद का माहौल बनेगा। इस्लाम में तालीमी एतबार से आगे बढ़ना और तरक्की करना ये मना नहीं है, लेकिन अपने घर में, अपने घर वालों के अंदर आपने और तालीम के लिए बेहतरीन, अगर आप दावत व तबलीग से जुड़े हुए हैं और आप जो है माशाअल्लाह जमात के लाइन से काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन किताब है। एक दिन अपने घर में फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करो, दूसरे दिन मुंतखब हदीस की। ये मुंतखब हदीस यहाँ रखी हुई है। इसके अंदर जो सातों हिस्से हैं उसको उसके अंदर निशान लगाओ, और निशान लगाने के बाद एक एक हदीस जो है हम अपने घर के अंदर पढ़े। दोनों किताबें पढ़े, दोनों किताबें जो है हदीस की ही किताबें हैं। बाज़ जगहों पर हमारे ही तबलीग के कुछ काम करने वालों ने मुंतखब हदीस के एतबार से लोगों में कुछ गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ फैलाई है। मुझे अफसोस है उनके मुसलमान होने पर, उनके अल्लामा होने पर, उनके अकाबिर होने पर। इस पे तो मैं बात ही नहीं करूँगा, फिर चाहे उनका जुब्बा ज़मीन को रगड़े मारता हो और पैजामा जो है मांडियों तक पहुँच गया हुआ हो, अगर उनको मुंतखब हदीस से बुग़्ज़ है तो वो मुनाफिक की औलाद है। इसलिए कि मुंतखब हदीस भी जो है हदीस की किताब है, फ़ज़ाइल अमाल भी, दोनों किताबों में से ये उन लोगों के लिए है जो तबलीग से जुड़े हुए हैं, जो देवबंदी मसलक के हैं, जो देवबंदी जहनीत के हैं, क्योंकि मैं ख़ुद मेरे घर के अंदर जो है इन्हीं दोनों किताबों की तालीम करता हूँ। दूसरे नंबर पर आप बरेलवी मसलक से है तो माशाअल्लाह बरेलवी मसलक के अंदर भी जो है एक किताब है, फ़ैज़ान ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा है, फ़ैज़ान मुस्तफ़ा या इस तरह से कोई किताब है। वो भी किताब माशाअल्लाह हदीस की ही किताब है। मैंने ख़ुद उसको अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। वो किताब आप अपने घर के अंदर पढ़े। अगर आप मान लो सलफ़ी है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, तो फिर अपने घर के अंदर रियाज़ुस सालिहीन जो हदीस की किताब है, रियाज़ुस सालिहीन पढ़ो। रियाज़ुस सालिहीन के अलावा हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी की मारिफुल हदीस एक किताब है हदीस की, वो बहुत बेहतरीन किताब है। मारिफुल हदीस के हिस्से है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ अहदीस को जमा किया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। और अपने घर में या फिर तफसीर पढ़ो, तफसीर का भी थोड़ा थोड़ा या फिर डिवाइड करो, 10 मिनट तफसीर के लिए, 10 मिनट हदीस के लिए और सहाबा के वाक़ियात के लिए। बेहतरीन हमारे यहाँ पे किताबें हैं, बेहतरीन ऐसी किताबें लोगों ने लिख दी है। अल्लाह ताला उनके क़ब्रों को नूर से भरे, और मेरी दुआएं हैं उन लोगों के लिए। बेचारों ने अपनी ज़िंदगियां लगा के, उर्दू में, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, आपको किसी और से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर अगर हम तबलीग वाले हैं तो हमारे लिए तो ये 2 किताबें, मुंतखब हदीस एक दिन और एक दिन फ़ज़ाइल अमाल, फिर फ़ज़ाइल सदक़ात भी। इस तरह से हम अपने घर के अंदर तालीम करें। और अगर मान लो, क्योंकि हमारी बात तो देखो हमारे हिंदू भाई भी सुनते हैं, सिर्फ मुसलमानों का ही सवाल नहीं है, तो मुसलमानों में तो हर मसलक के लोग सुनते हैं। तो इसके लिए सबके लिए मैं कॉमनली ये बात बोल रहा हूँ कि अपने अपने मसलक के हिसाब से, अगर मान लो आपको फ़ज़ाइल अमाल नहीं पढ़ना है या मुंतखब नहीं, ठीक है, कोई भी किताब पढ़ो, रियाज़ुस सालिहीन पढ़ो, आपके आलिम दीन की कोई किताब होंगी, या इसी तरह से जो है हदीस की किताबें हैं, सहाबा के वाक़ियात है, कोई भी किताब हो। मौलाना, अच्छा मुझे याद आया, मौलाना अगर आप जमात इस्लामी सलफ़ी ज़हन से ताल्लुक़ रखते हैं तो देखो ना, ये मौलाना मौदूदी साहब की तफ़हीमात है, उन्होंने भी अहादीस को जमा किया हुआ है, उनकी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ो यार, अल्लाह के वास्ते पढ़ो। कम से कम हमारे घर के अंदर जो है ना 15 मिनट 20 मिनट हदीस की तालीम होना चाहिए, जिसको हमारे घर के सारे अफराद सुन रहे हो। और हमारा वो जो मासूम बच्चा है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो बोलने लगे तो उसको कलीमा सिखाओ। तो वो कलीमा कब सीखेगा? जब हमारे घर में वो माहौल रहेगा। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ बच्चों के नाफरमानी और बच्चों के बचपन से ही इर्तिदाद और दहरियत वाले जहन को लेकर जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उसका बेसिक जो रीज़न है वो ये कि अभी वो बच्चा बोलने भी नहीं लगा है, तो आजकल तो मोबाइल आ गए हुए हैं।
अब मोबाइल के ऊपर उसको गाना लगा के दे दिए, अब मोबाइल के ऊपर उसको खुराफात लगा के दे दिए। बचपन से उसके माइंड में, उसके जहन में, उसके दिमाग में जो है वो गंदगी आप भर रहे हैं बचपन से ही, क्योंकि आपके घर में उसके अलावा कोई माहौल ही नहीं है। आपके घर में खुदा रसूल की बात सुनने का, अम्बिया के क़िस्से सुनने का, सहाबा की ज़िंदगियाँ सुनने का और इस तरह से तालीम करने का कोई आपके घर में निज़ाम ही नहीं है। जब आपके घर में इसका कोई निज़ाम ही नहीं है तो फिर आपके बच्चों को वो सुनने भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो लड़की है जिसने अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत की, वो इसी टाइप की लड़की है। उसका तारुफ़ ही नहीं हुआ, न बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उसका तारुफ़ हुआ, न माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़ुरबानियों से उसका तारुफ़ हुआ, ना माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी और उनकी क़ुरबानियों से उसका तारुफ़ हुआ, और ना ही जो है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तमाम जो सहाबियात थे, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की जो फूफी थी, इन सब से उसका तारुफ़ ही नहीं हुआ। उसका तारुफ़ किससे हुआ? उसने जैसे ही आंखें खोली, आलिया भट्ट से उसका तारुफ़ हो गया। उसने देखी कि आलिया भट्ट जो है वो कैसे है, वो कैसा फ़ैशन करती है, वो कैसा जो है ये करती है, तो बस अब इसके भेजे में भी यही घुसा कि ये भी अपने आप को गरीबों की जो है आलिया भट्ट समझने लग गई। ये भी अपने आप को जो है इस तरह से, अब जो ये गरीबों की आलिया भट्ट बन गई, तो उसके चक्कर में जो है ये उसके दिमाग में पहले से दहरियत बैठ गई। अब उसने सोची कि चलो यार अपन भी कोई रणबीर कपूर ढूंढो इधर झोपड़पट्टी में, या फिर अपने कॉलेज में या बस में, या फिर जहाँ पे जॉब करते हैं। उसने खुद ने ही तलाश करना शुरू कर दी वहाँ पे, क्योंकि आपने उसके माइंड को, आपने उसके ब्रेन को, आपने उसके जहन को, आपने उसके दिमाग को ये सहाबियात से जब मुतारफ़ नहीं कराया, तो उसके बाद में वो खुद ब खुद जो है ना वो अटैच हो गई फिल्म की हीरोइंस के साथ। तो उसके दिमाग में भी वही गोबर गू घुस गया कि मुझे भी जो है, उसने उनको रोल मॉडल बनाई इनको बनाने की बजाय, क्योंकि आपके घर में तालीम का कोई नज़्म ही नहीं था, आपके घर में दुनिया की बड़ाइयाँ। तो ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चों को बचपन से नमाज, बच्चों को बचपन में जो है जब बोलना सीखे, कलीमा सिखाओ। तो हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है घरों में। अब माँ बाप बैठ कर बच्चों के सामने दुनिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, फ़ुलाने की शादी, अरे क्या शादी हो गई यार, वो मैं गया था यार, वाकई में भी उन्होंने शादी की, अरे उन्होंने वलीमा किया, अरे उन्होंने रस्म की, अरे महल्ले में बर्थडे। बच्चे बचपन से इसी मेंटालिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इसी को लाइफ समझ रहे हैं, इसी को ज़िंदगी। उनके दिमाग में बचपन से गू गोबर घुसेड़ रहे हो आप कि बड़े होने के बाद तुमको भी शादियों पे ख़र्चा करना है, और शादी ही एक इज़्ज़त की चीज़ है। अगर तुमने शादी में ही पैसा उड़ाए तो ही तुम्हारा मजलिसों में ज़िक्र होगा। तो उनके भेजे में ये खुराफात, ये गू, ये गोबर, ये गंदगी, ये गिलाज़त बचपन से जो है डाली जा रही है, और उनको ये बताया जा रहा है कि दुनिया की ये ज़ेब ज़ीनत और दुनिया की ये बड़ाई, असल दुनिया का मकसद यही है। अब वो यही सुनते सुनते बड़े हो रहे हैं, और बेवकूफ़ है वो माँ बाप, बेवकूफ़ है वो माँ बाप। और मैंने ऐसे मुज़ाकरे और ऐसे तज़किरे मुसलमानों के घरों में ही ज़्यादा सुना हूँ। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, उनके घरों पे भी मैं जाता हूँ, उनके भी घरों पे जाता हूँ मैं, उनके यहाँ पे भी हमको दावतें वगैरह होती है, और उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन कभी गलती से भी वो ये चीज़ों का मुज़ाकरा अपने बच्चों के सामने नहीं करते, ना सियासत का मुज़ाकरा करते, ना पॉलिटिक्स का मुज़ाकरा करते, ना गली में जो है कौन नगर सेवक के इलेक्शन में किस पार्टी से खड़ा हुआ है। ये हमारे झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी को दर्शाता है। अगर हमारे घर में ये मुज़ाकरे हो रहे हैं, भले हम 10 करोड़ के घर में रहते हो, एक तो झोपड़पट्टी एक बस्ती होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो दिमाग में झोपड़पट्टी होती है ना, भले तुम 10 करोड़ के घर में रहो, हाईटेक सोसाइटी में रहो, लेकिन तुम तुम्हारे बच्चों के सामने अगर ये चीज़ों का मुज़ाकरा करते हो, इसकी शादी और उसकी वलीमा और शादी की तैयारियाँ 8-8 15-15 दिन पहले से, और उसमें जो है घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, और जाने के लिए जो है पहले से ही मेकअप और उसके लिए तैयारियाँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब बचपन से ये चीज़ों को देखते हैं ना,
तो फिर उनके माइंड में, उनके ब्रेन में यही बैठ जाता है ये असली ज़िंदगी है। वो देख रहे हैं उनकी माँ जो है कैसा चूना चौपड़ रही है अपने थोबड़े को, और उनकी खाला जो है कैसा अपने जो है बेंडेड क्वीन के जैसा थोबड़ा है, लेकिन वो भी आलिया भट्ट बनने के चक्कर में जो है रगड़ रगड़ के परेशान है उसके अंदर, और पूरे झीपोटियाँ खुल गए हुए हैं, उसमें से टेने दौड़ रहे डायनासोर के जैसे, मगर उसको वही खोपरे का तेल लगा लगा के कंगे से जो है ना ऐसा पूरा घस घस के उसका वो हीरोइन बनने के चक्कर में है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, जब वो ये चीज़ें देखते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका दिमाग, उनका ब्रेन, उसमें यही चीज़ें आती है। यार यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी यही है, यही थोबड़े को जो है पोचारा मारना अपना चूने का, यही ज़िंदगी है। अपने जो बालों में जो है ना बड़े बड़े टेने जो रेंगरे ऐसे बड़े बड़े डायनासोर के जैसे, उसमें तेल लगाना, और जो है बस वही ज़िंदगी है। तो बच्चे बचपन से वो सीखते हैं, किसको देखकर? माँ बाप को देखकर, क्योंकि इन्होंने दीनदारी, अगर ये बच्चों को बचपन से ये सिखाते बेटा ये लाइफ नहीं है, तुमको एक अच्छा इंसान बनना है, तुमको तालीम हासिल करना है। देखो फलाने डॉक्टर साहब, डॉक्टर खान साहब, आज उनके ज़रिए से हज़ारों, तुमको उनके जैसा बनना है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, तालीम पे ध्यान दो। तो ये जो है ना, अभी मैं पहले स्टेप में हूँ, सिर्फ बोलने तक पहुँचा हूँ मैं, अभी नमाज तक नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि ये पहला स्टेप है। क्योंकि हमारे यहाँ इसी एज में ये सिखाया जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल की जो एज होती है ना, मैंने खुद देखा हूँ, कोई अपने बच्चों को शादी के प्रोग्राम में श्रीवल्ली का गाना गाने लगा रहा है, कोई अपनी ही बेटियों को स्टेज पे नचवा रहा है, तो मुझे बताओ वो क्या तालीम दे रहा है। जबकि नचवाना, नाच गाना, आज तो मुसलमानों के बर्बादी का एक सबसे बड़ा रीज़न ये नाच गाना भी है, जो छोटे छोटे बच्चे बचपन से देख रहे हैं। शादी में 3-3 दिन से डांस, नाच गाना, धिगाना, और बाहर से औरतों को बुला के जो है इनके घरों में नाच गाने हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुखन्नसों को बुलाकर भी। और बच्चे जब देख रहे हैं कि अपने बाप के पास खाने को नहीं है, मगर वो सूद से पैसे लेके ये सब नाच गाना धिगाने के प्रोग्राम कर रहा है, तो उनके ब्रेन में वही गू गोबर बैठ रहा है कि ये ज़िंदगी यही है। अगर तुमको इज़्ज़त वाला बनना है और दुनिया में कुछ नाम करना है, तो तुमको भी अपने शादी से 8 दिन पहले से रज्जगे करना पड़ेगा, और मुजरे कराना पड़ेंगे, और लावनियाँ कराना पड़ेंगे, तभी जाके जो है तुम कुछ बन सकोगे। तो वो बचपन से वही चीज़ें लेके आगे बढ़ रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो तुम उनके दिमाग को क्या दे रहे हो? और बचपन से अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन अल्लाह के नबी का वो जो निज़ाम था तालीम और तरबियत वाला, वो एक मिसाली निज़ाम था। आपने उनकी कैसे तालीम की, तरबियत की, और छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाई कि अनस सीधे हाथ से खाना खाओ, और अनस इस तरह से तालीम की तरबियत की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके अलावा भी आपने अपने नवासों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने खजूर उठा के मुंह में डाल दी। आपने वो उंगली डालकर उनके मुंह में से वो खजूर बाहर निकाली, और आपने कहा, बोले बेटा ये बैतुल माल का माल है, ये सदक़े की खजूर है, जो हमारे लिए हलाल और जायज़ नहीं है। तरबियत 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हिजरत के 5वें या 6ठे साल में उनकी विलादत हुई थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उनकी उम्र कुछ 5 या 6 साल थी। छोटे से बच्चे, एक 4-5-6 साल का बच्चा है, लेकिन वो अपने वालिदैन से ये सीख रहा है कि देखो बेटा, कि वो जो है अपने नाना से ये सीख रहा है कि सदक़े का माल हमारे लिए हलाल नहीं। वो चीज़ नक्श हो गई उसके दिल पर ज़िंदगी भर के लिए। यही तालीम अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, असल ये है, ये नहीं है अब्बा जान का जुब्बा छोटा करके उसको पिना दिए और टोपी और मस्त खुश हो गए, उसके अंदर फ़ोटो लेके डाल दिए फेसबुक के ऊपर। ये नहीं है। ये है कि आप उसके ब्रेन में ये बिठाओ। जैसे मैंने 2 रोज़ पहले एक वाक़या सुनाया था कि बाप खुद बेटे को बोल रहा था, लेके आ रहे, बोले जूस के डब्बे लेके अंदाल तेरे इसमें। तो ये बाप क्या तालीम दे रहा है? और यहाँ ये तरबियत दी जा रही है, नहीं आप किसी मॉल में गए, चॉकलेट को भी आपने हाथ नहीं लगाना, ये बाप सिखा रहा है। ये आप तरबियत कर रहे हैं। आप किसी की किराना दुकान में गए, वहाँ से ऐसा कुछ भी उठा के खाना नहीं। ये तालीम और ये तरबियत अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो ना, तो आप उनकी मेंटालिटी को बिल्ड कर रहे हो बचपन से। जैसे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, उनके बचपन का वाक़या उन्होंने लिखा
उनके वालिद साहब ने उनको बचपन से ही ये फैशन, ये धिंगाना, ये चमक दमक, ये सारी चीज़ों से जो है ना दूर रखा उनको। सादे कपड़े पहनाते थे। तो सादे कपड़ों का असर ये हुआ, हज़रत शेख ने लिखा, बोले आज मेरे पास में दुनिया के कितने भी कीमती से कीमती कपड़े अगर आ जाए तो मैं उसको नज़र उठा के भी नहीं देखता हूँ, जितना मुझे राहत और आराम मेरे सादे सिंपल कपड़ों के अंदर मुझे महसूस होता है। ये तरबियत है। वालिद साहब ने जब ऐसी तरबियत की थी तो दुनिया की पूरी ज़िंदगी यानी दिल में से जो है ना मोहब्बत ख़त्म हो गई। और हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने बच्चों को जो है ना जैसा बच्चे बोल रहे हैं, यानी बच्चे हमारे इसीलिए अभी अभी निकला भी नहीं पूरा अंडे में से, वो उसको रणबीर कपूर बनने का है, उसको रणवीर कपूर बनने का है, उसको पता नहीं शाहरुख खान बनने का है, सलमान खान, और माँ बाप उसको वैसे कपड़े दिला रहे हैं। तो वो जैसा टिड्डा बड़ा हो रहा, अभी 13-14 साल का भी नहीं होता तो उसके हाथ में मोटरसाइकिल, उसके हाथ में एक्टिवा बाइक आती है, ऐसे कट मार के जो है ना ऐसा निकलता वो, और उसके बाद पता चलता 6 महीने के बाद के कोई दवाखाने के अंदर हाथ मुंह पाँव तोड़ के जो है वो एडमिट है बोलकर। माँ बाप जिम्मेदार है भाई, तुमने बचपन से तरबियत नहीं करे उसकी जैसी करने का था, उसके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें नहीं डाले तुमने। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल का जब हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो। 7 साल का, अब 7 साल का हो गया, नमाज के लिए मैं मकतब में पढ़ाता था तो मैं रोज़ाना चॉकलेट की बरनी लेके आता था। जिसने नमाज़ पढ़ा उसको एक एक देता था मैं, जिसने नमाज़ पढ़ा उसको एक एक। वैसे बच्चों की तरबियत होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी औलाद की, देखो मैं आपको ये तमाम बातें इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मैंने मेरी औलादों की ऐसी ही तरबियत किया। नमाज को आना है जाना है, बचपन से जब उन्होंने ये सब चीज़ें जो है ना, ये दुनिया की हिर्स हवस मोहब्बत, तो इससे क्या होता है उनके जहन वैसे ही होते हैं। जैसे अभी मैं अपने बड़े फ़र्जंद की मिसाल देता हूँ, ख़ुद की कंपनी चला रहे हैं, उनके पास लोग काम करने के लिए है, हज़ारों रुपये में सैलरी बांट रहे हैं हर महीने वो, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर भी वही सादगी है, वही अपने सादे सिंपल कपड़े, अपना रोज़ाना मस्जिद वार जमात में बैठना है, और यानी किसी को महसूस भी ना हो कि भाई तुम खुद एक कंपनी चला रहे हो बोल के। तो ये मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें कब आती है, जब बचपन से आप ये दुनिया की खुराफात और दुनिया की ज़ेब ज़ीनत और दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की हिर्स और हवस की उनको बातें ही नहीं बताते हो, कभी मुज़ाकिरा भी नहीं करते उनके सामने। जब तुम उनके सामने ये चीज़ों की बड़ाई नहीं करोगे, तो जैसे हज़रत शेख ने लिखा है कि तो 7 साल का होने के बाद में नमाज का हुक्म दो। तो नमाज जो है ना, जब आप अपने बच्चों को साथ में लेकर चलोगे, एक वक्त ऐसा आएगा वो ख़ुद तुम्हारे से पूछेंगे। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ़र्जन जो है, कभी कभी हमारे आपस में मुज़ाकरे हो जाते हैं नमाज़ों से मुताल्लिक़, जमात से मुताल्लिक़, इस तरह से। तो क्या होता है ना, ये फ़िक्रें होती है, फिर वो कभी मुझे फ़जर में उठा देते हैं, कभी मैं तहज्जुद में नहीं उठा, एक आध दिन मुझे रात में जो है काम करते हुए ताख़ीर हो गई। वो ख़ुद आते हैं, उनका घर नीचे है लेकिन वो आते हैं फ़जर में उठाने के लिए, या फिर फ़ोन करते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप अपने बच्चे को 7 साल की जब उनकी उम्र हो गई और साथ में मस्जिद में लेकर जा रहे हो और मोहब्बत से उनको नमाजी, उनको चॉकलेट दे के नमाजी बनाओ उनको इस तरह से, तो क्या होगा, वो एक टाइम जो है ना मस्जिद में जाते आते रहेंगे, तो मस्जिद से उनको एक लगाव होगा, मस्जिद से उनको एक मोहब्बत, मस्जिद से कम वो इंट्रोड्यूस होंगे, मस्जिद से उनका एक तारुफ होगा। और फिर जब 10 साल का हो जाए, यानी ये 3 साल का ड्यूरेशन, अल्लाह के नबी ने ये नफ्सियाती तौर पे उनको कहा सिर्फ़ हुक्म दो बस। और 10 साल का होने के बाद जब नमाज ना पढ़े तो अब सख्ती करो। अब नमाज नहीं पढ़ने पे आपका थोड़ा सा रवैया सख्त हो रहा है, तो अब उसको फ़िक्र होगी, क्योंकि जो आपने 3 साल तक उसको 10 साल तक जो उसके ब्रेन को नमाज और मस्जिद से तारुफ़ कराया ना, उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी 10 के बाद में जो है आपको सख्ती करने की। इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के नबी ने ये चीज़ें जो है बतलाई है। अब 10 साल का होने के बाद में आप नमाज़ों का जायज़ा ले रहे हो, तो चाहे बेटा हो या बेटी हो, और मेरे मकतब का जो निज़ाम था उसमें नमाज सबसे अहम थी, जिसका रोज़ जायज़ा होता था कि कितने बच्चों ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और कितने बच्चों ने छोड़े। मैं जो है ना, मेरा मकतब का जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया हूँ, मेरा एक निज़ाम ये रहा है, मैंने नात और नज़में और वो याद दिलाने पे कभी भी फोकस नहीं किया कि कोई भी मेहमान आया, अरे बच्चे आ जाओ, गुल था ये फरिश्तों में, या फिर वो है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, ये ऐसे जो है ना
कव्वालिया नहीं सिखाया मैंने मेरे बच्चों को, जिन्होंने भी मेरे पास पढ़े, मेरे शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने ये सिखाया। 5 वक्त की नमाज़ किसने पढ़ा? आज भी मेरे शागिर्द हल्के के ज़िम्मेदार है, हल्कों के, जिनको मैंने अलीफ बा पढ़ा के अब उनके पैरों पे खड़ा किया था ना, मस्जिदों के नहीं, पूरे पूरे हल्कों के, शहरों के, इलाकों के ज़िम्मेदार है। कुछ तो ऐसे हैं जो जिनसे अल्लाह ताला मुल्कों में काम ले रहा है, और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमने उनको बचपन से वो लेवल का जो तालीम और तरबियत देने का था वो हिसाब से मेहनत किए थे। तो असल चीज़ ये है, 5 वक्त की नमाज, चाहे लड़का हो या लड़की, अब वो लड़की भी अगर है तो नमाज से वो जुड़ गई, अब वो नमाज़ पढ़ रही है, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी कर रही है, उसका वो जुड़ गई अल्लाह ताला से, उसका तारुफ हो गया अल्लाह ताला से। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अभी जैसा मैंने मेरे एक शागिर्दा के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, अभी उसका जो निकाह हुआ, मैं मलेशिया में था उस वक्त में, और उसके वालिदैन की बहुत तमन्ना थी कि मैं वो निकाह पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने उनको रमज़ान में ही बोल दिया था कि मैं मलेशिया जाऊँगा रमज़ान के फ़ौरन बाद में, तो मेरा मुश्किल है उस वक्त में रहना। वो शागिर्दा हमारी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, कॉन्वेंट स्कूल से, इंग्लिश ग्रेजुएट है वो। उसके बावजूद उसने, यानी कई उसके रिश्ते इसलिए नहीं हुए कि उसको लड़के वालों को चेहरा ही नहीं दिखाने का था अपना, नहीं मैं नहीं दिखाती बोले, ना लड़के के बाप को, ना उसके बाप के बाप को, ना उसके बहनों ही को, नहीं ये मैं दिखाती नहीं। और हमारा समाज तो रीति रिवाज वाला है, नहीं हमारे भाई मियाँ जब तक देखेंगे नहीं, भाईजान देखे बगैर कैसा यार वो ऐसे कैसे है बोले लड़की वाले, भाईजान को नहीं बता रहे वो हमारे, अरे भाईजान को करने का है क्या निकाह, तेरे को करने का है ना, देखना तू, मगर नहीं, जब तक महल्ले वालों को बताएंगे तब तक इसकी ठंडी होने वाली नहीं है। दिल की ख्वाहिश, दिल का अरमान, इसके ये प्रॉब्लम है हमारा। तो बहरहाल, तो मैं वो मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी वो जो शागिर्दा है माशाअल्लाह, उसने मेरे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हुआ है। तो तालीम और तरबियत अगर आप करोगे ना उनकी मेंटालिटी, तो वो बच्ची इतनी सख्त है इस्लामी क़वाइद के सारे मामलात में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के भी हाथों के अंदर भी जो है वो पूरा पहनती है। उसके चेहरे को आज तक किसी ने देखा नहीं, जिस लड़के को निकाह करना था उसने उसी को अपना चेहरा दिखाया। ये कब होती है? जब मेंटालिटी ऐसी, और तुम अगर झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी, बर्थडे, ये ज़िंदगी है अपनी, बर्थडे ये मना रहे हैं तो अपन भी मना रहे, उन्होंने डीजे लगाए तो अपन ने भी डीजे लगाए, भले खाने को जवारी बाजरी नहीं। तो बच्चे बचपन से ये सीखते हैं, उनको लगता है बर्थडे यही ज़िंदगी है। फिर जैसे ही बर्थडे का टाइम आया तो फिर कर्जा लो, घर में का सामान बेचो, जेवर बेचो, कुछ भी करो, बर्थडे मनाना है ना भाई तुम्हारे को, क्योंकि तुमने उसको लाइफ समझे, उसको ज़िंदगी समझे तुमने। तो ये तरबियत का निज़ाम है। जब बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, लाइफ तो नमाज़ों का अहतमाम, पर्दे का अहतमाम। मैं कई ऐसी मुसलमान लड़कियों को मैंने ख़ुद मेरी आँखों से देखा हूँ। मैं कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, उनके कैंपस में जाता हूँ। मैंने ख़ुद देखा हूँ हमारी ईमान वाली बहनें जिनके घरों में उनके माँ बाप ने बचपन से ये निज़ाम लेकर चले, वैसी लड़कियाँ वैसे कंपनियों में जॉब करके भी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती है। बाज़ाब्ता लिखा हुआ होता है, हमारी ख़ुद कंपनी में ऐसा लिखा हुआ था प्रेयर रूम के ऊपर कि 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक मेंस आर नॉट अलाउड, और असर की नमाज के लिए 5 बजे से 5:30 तक ये टाइम सिर्फ़ बहनों के लिए है। वो उस वक्त में, और वो भरी भी रहती थी उसके अंदर, और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी ने MCA किया हुआ है, BCA, कोई US के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट पे, कोई UK के प्रोजेक्ट पे, कोई फ्रांस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वहाँ भी नमाज। और कई बहनें मेरे से भी मसाइल वगैरह पूछती थी, भाई सूरतुल कहफ जो है जुम्मे के बाद पढ़े तो चलता क्या, क्योंकि हमारा कॉल था, हमने जो है जुम्मे के पहले नहीं पढ़े। अरे वहाँ बैठ के भी सूरतुल कहफ पढ़ने वालियाँ हैं जिनकी तनख्वाहें 1-1 लाख रुपये से ऊपर है, लेकिन माँ बाप ने उनको बचपन से ये निज़ाम दिए, ये तरबियत का उनको जो है नहज दिए, तो वो वहाँ बैठकर भी मोमिना भी है, मुस्लिमा भी है, माशाअल्लाह सारी चीज़ें उनके अंदर है। और वो निज़ाम अगर तुम देंगे नहीं, बचपन से तुमने उनको अगर यही सिखाया, शादी सब कुछ है, मारो पोचारा थोबड़े के ऊपर, लगाओ खोपरे का तेल, मीठा तेल सिर में, निकालो डायनासोर उसमें के,
तो बच्चों को ये लगता नहीं यही ज़िंदगी है, बर्थडे वही बच्चों को लगता नहीं यही ज़िंदगी है। और फिर ऐसी लड़कियाँ जैसी उसने बोली ना, मेरे वास्ते क्या करे बोले तुमने, उसको लगता मेरा कौन सा तुमने बर्थडे मनाए, देखे नहीं क्या बाजू में जो है रिक्शे वाले थे वो, उन्होंने अपने से बड़ा बर्थडे मनाए थे, तुमने तो केक भी नहीं लाए थे बराबर से। ये मेंटालिटी बनती है उनकी, क्योंकि इसको ज़िंदगी समझते ना, इसी को ज़िंदगी समझते। तो अपनी जो औलादे है ऐसी तरबियत, अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 साल के बाद अब सख्ती करो नमाज के लिए और सिखाना उनको। जो तालीम का निज़ाम मैंने बताया हूँ, मकतब तो कंपलसरी है हमारे यहाँ पे, मकतब में तो हमने बिल्कुल अपने बेटा बेटी को पाबंदी से भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, और कुरान बचपन में ही सिखाना चाहिए। और दीनी जो मैंने बताया तालीम अगर रोज़ाना 15 मिनट आधा घंटा घर में होंगी ना, बहुत सारे मसलों का हल है ये बस। हाँ, फिर मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त है, MBBS है, MD है, MS है, और उसी के साथ में जो है ना वो है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जो पेशाब है और पेट में जो ब्लाइडर होता है, पेशाब की जो थैली, और इसी तरह से जो सेक्सुअल मसले मसाइल होते हैं उसके एक्सपर्ट है वो। बम्बई के रहने वाले हैं, बम्बई में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, 3-4 हॉस्पिटल्स के साथ में वो जो है काम करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे दावत दी है, पूना आए थे वो, उन्होंने मुझे दावत दी है, बोले यार सैयद भाई क्या कर रहे। मैं बोला ईशा के बाद में जो है मुलाकात करेंगे। मैं उस वक्त में काम में मसरूफ़ था, मैं बोला अभी तो मैं काम में हूँ, ऑफिस में हूँ। बोले एक काम करते ना यार, मैं पूना आया हूँ, मिलना है आपसे। मैं बोला ठीक है, मुलाकात करेंगे ईशा के बाद। फिर हमने एक जगह तय की है, मैं अपने मस्जिद से आते आते मिला उनको, साथ में हम लोग बैठे। मैं बोला और कैसे है सर आप? बोले नहीं मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बोला मैं भी आफियत से हूँ। फिर हमारी बात हमारे प्रोफेशन से हट के फिर उन्होंने मेरे से कहा, बोले यार मैं असल में इसलिए मिलना चाह रहा था, फिर मेरा सफ़र नहीं होगा बोले, क्योंकि मेरा बेटा जो है फलाने मदरसे में पढ़ता है तो मुझे उसको मिलने के लिए जाना है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं सर, आपका बेटा मदरसे में पढ़ता है? बोले हाँ, हाफिज़ कुरान बन रहा है, कुछ 24-25 पारे हो गए बोले उसको, क्योंकि इस साल उसका मुकम्मल करना है। तो मैं इसीलिए जाने वाला हूँ कि मदरसे में हम क्या प्रोग्राम कर सकते और बच्चों के लिए क्या कर सकते बोलकर। क्या बात है? मैं बोला यार सर एक बार पहले तुम मुआनका करो, गले मिलो। एक आदमी MBBS है, MD है, MS है, यूरोलॉजिस्ट है, और उनका बेटा हाफिज़ कुरान मदरसों में पढ़ रहा है बोले, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग बात होंगी वो क्या होंगी। नहीं बोले बिल्कुल। तो मैं बोला उसका यानी आपका जहन बना या उसका जहन? नहीं बोले हमारे घर के अंदर जो है ना, मैं भी नमाज़ों का पूरा एहतमाम करता हूँ, हमारी अहलिया भी, और हमारे यहाँ दुनिया के तस्करे नहीं घर के अंदर। इसका बर्थडे ऐसा हो गया, उसकी शादी वैसी हो गई, उसका वलीमा वैसा हो गया, उसका छिल्ला वैसा हो गया, उसकी छट्टी वैसी हो गई, ये बातें ही नहीं बोले हमारे घर में। हमारे घर में या तो एजुकेशन की बातें या दीनी बातें और अंबिया के वाक़ियात वगैरह। बचपन से बच्चे की मेंटालिटी, हालांकि डॉक्टर जो है कपल का बेटा है, लेकिन उसकी मेंटालिटी और उसकी मानसिकता ये बनी, उसने बोला अब्बा नहीं मुझे पहले हाफिज़ कुरान बनना है, बाद में मैं स्कूल पढ़ूंगा बोले। तो बोले हमने उसको फुलाने इंग्लिश स्कूल के अंदर 7वीं 8वीं पढ़ाए, फिर घर पे ही नूरानी कायदा और उसका जो नाज़ेरा है वो पक्का किए, पुख्ता किए, और डायरेक्ट हिफ्ज़ में ले जाके एडमिशन कराए। आज 25 साल पारे जो है उसके हो चुके हैं। एक डॉक्टर का बेटा, माहौल मिला ना उसको, घर में माहौल मिला। भाई घर में अगर माहौल मिलेगा ना तो किसी का भी बेटा रहने दो, वो खुद उसके अंदर एक आग लगेगी कि नहीं मुझे हाफिज़ कुरान बनना है। और हमारे यहाँ पे यही दुनिया के मुज़ाकरे और इलेक्शन होने वाला है और फलाने पार्टी से फलाना, ये घरों में मुज़ाकरे चल रहे हैं बारीक बारीक टिड्डों के सामने। अक्ल ही नहीं है 1 पैसे की, 1.5 पैसे की, 2 पैसे की भी के घरों में क्या बातें करना चाहिए बोलकर, सेंस ही नहीं है। तो फिर कहाँ से बच्चों की ऐसी तालीम होगी, तरबियत होगी? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए 10 साल के बाद में जो फरमाया, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है ना भाई बच्चों की तालीम तरबियत, हम मेंटली नफ्सियाती तौर पे उनको जो है ना मुसलमान बनाए। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, असल तो उसको आपको मुसलमान बनाना है। और फिर चाहे वो कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में, कोई ये नहीं है। माँ बाप का जो अटेंशन है अपनी औलाद को, वो देना भी आपको ज़रूरी है। वहाँ पढ़ने दो, और घर में आए तो आप अपने एतबार से रोज़ाना थोड़ी बहुत तालीम, उनके ब्रेन वॉश और डेली होते रहना चाहिए। जो तालीम तरबियत करेंगे ना आप, तो वह पक्के और पुख्ता ईमान वाले बनेंगे। और लैक ऑफ अटेंशन
हमारे जो है एक दोस्त है समीर कुरैशी साहब, आपने देखे होंगे उनके वीडियोस, मैंने उनका इंटरव्यू भी डाला हूँ। साइकोलॉजिस्ट है वो, स्पेशलिस्ट है वो साइकोलॉजी के अंदर। तो समीर कुरैशी साहब ने, वो अक्सर मेरे वीडियोस देखते और मुझे बाद में जो है फीडबैक देते। उन्होंने बताया मुफ्ती साहब ये सारे मसाइल में एक चीज़ ये भी होती है, लैक ऑफ अटेंशन। माँ बाप जो है ना औलाद को उतना टाइम नहीं देते। हाँ, किसको टाइम देते? अपने टपोरी, टुकार, मोकार, बेकार जो दोस्त रहते होटलों में, जिनके साथ में रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं और मुज़ाकरा चल रहा है अगले इलेक्शन में और इसके बाद के इलेक्शन, बड़ी बड़ी बातें वहीं पे जो है अपना बस होटलों में चालू है और औलाद को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। जिनको जने उनको कभी लेके नहीं बैठ रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे। ये माँ बाप का काम है, कभी बच्चों को घुमाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, उनको भी फील होता हम यतीम नहीं हैं, माँ बाप है हमारे, हमको भी जिन्होंने जने। ऐसा नहीं है कि हम झाड़ू लग गए थे तो काट के हमको लेके आए हुए हैं थैली में डाल के। ये काम है भाई, आप अपनी औलाद को पूरा अटेंशन दो, पूरा टाइम दो। जैसा मैंने बताया, मैं अपनी औलाद का बार बार जिक्र जो करता हूँ ना, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें किया हूँ। मैं इसीलिए ना मेरी होटलों में बैठक है, ना मुझे जो है ना ये टुकारों के साथ में बैठने की आदत है। सिर्फ टाइम पास है, वक्त का ज़िया और वक्त की बर्बादी और बड़ी बड़ी डेंगे हैं। उससे बेहतर है आप अपने घर में अपनी फैमिली को टाइम दो, आपकी औलादें क्या कर रही है, वो क्या करना चाहते हैं और उस पर मुज़ाकरा करो। ये सब चीज़ों से आपस में जो है ना आपके रिलेशंस मजबूत होते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के दुख को, दर्द को, एक दूसरे के क्या प्रॉब्लम्स है उसको आप समझते हो। अब घर वालों का ही कुछ ये नहीं है और बाहर जो है बड़े बड़े बैठे हुए हैं 2-2, 3-3 बजे तक होटलों में। अरे क्या है, इंसानियत है भाई? जब ये चीज़ें हमारे घरों में होंगी तो वो बेटी जो है ना, बेटी का बोलना यही था कि तुमने हमारे लिए क्या किए। यानी बेटी को पहले से ऐसा फील होने लगा कि भाई हमारे माँ बाप ने जो कभी गार्डन में लेके नहीं गए, कभी, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी औलादों को, उनको कभी जो है ना ऐसे गार्डन में लेके जाओ घुमाने के लिए, चौपाटी पे लेकर जाओ उनको, जो है कभी इसके लिए लेकर जाओ, महाबलेश्वर लेकर जाओ। हम पैसा किस लिए जमा कर रहे हैं? कभी उनको बाहर खाने के लिए लेकर जाओ। बहुत सारे आजकल फैमिली हाईवे पे ऐसे वो बनाए हुए हैं लोगों ने कि भाई आप अपनी फैमिली के साथ में आइए, एक आदमी के 400-500 रुपये वो कुछ लेते हैं, दिन भर वहाँ पे रहो, वहाँ बच्चों को खेलने के लिए होता है, खाओ पियो। वहाँ बच्चों को फील होता है ये कि भाई हमारे माँ बाप को भी हमारी फ़िक्र है। ये नहीं है जने अपना जन जन के जो है टीम पूरी खड़े कर दिए और उनके ख़ुद के नाम बाप को पता नहीं है किसको किसको मैंने जना बोल के। ये नहीं है। ये चीज़ें होंगी ना तो ना बाप बेटों में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, फिर वो दुश्मन बनेंगे एक दूसरे के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो तालीम और तरबियत का पूरा निज़ाम मैंने बताया हूँ, ये नबवी निज़ाम है और हमारे बड़ों का, हमारे अकाबिर का, जैसे मैंने बताया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद ने उनके दिमाग में नफ्सियाती तरबियत की है कि दुनिया की हिकारत उनको बताए कि नहीं बेटा ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो वो चीज़ बैठी उनके दिल में। और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मुझे भी बचपन में ऐसे असातिज़ा मिले जो ऐसे ही वाक़ियात सुनाते थे हमको, हमारी नफ्सियात को उन्होंने बचपन से बिल्ड किए ना। मुझे भी इस चीज़ की परवाह नहीं रहती है। कपड़े भी मेरे बगैर इस तरीके हैं, सादे सिंपल, यानी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अपने को कि अपने आंग पे शेरवानी हो, गोधड़ा हो, कंबल हो, उसके बाद में वो कव्वालों के जैसा, कुछ लेना देना नहीं है उससे। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लाइफ अपनी है और अपन अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड है ये मायने रखता है। तो ये चीज़ें बचपन से बच्चों के जहन में अगर आप रखोगे तो फिर क्या होगा, आपके बच्चों की सही तालीम होंगी, तरबियत होंगी। और तालीमी एतबार से इस्लाम में तो मना ही नहीं है, पढ़ाओ उनको, खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाओ, लेकिन उनकी ज़हनी तरबियत आपकी जो है ना चलते रहनी चाहिए उनके साथ में। और उसमें भी कट्टरता और शिद्दत पसंदी नहीं होना तालीम में भी, वरना बाज़ लोग इतने शिद्दत पसंद, इतने कट्टरता और इतनी बच्चों पे ये करते हैं ना, बच्चे या लड़के हो या लड़कियां हो, फिर वो बज़न हो जाते हैं। तो वैसी भी तालीम तरबियत ना हो, उनके मेंटालिटी को लेकर आप जो है उनके साथ में चलो और उनकी ऐसी तालीम करते रहो। ये इसीलिए अल्लाह के नबी का जो निज़ाम है वो हमारे लिए परफेक्ट है। बोलना सीखे, उनको कलमा सिखाओ, 7 साल के हो जाए अज़ा नमाज का हुक्म दो और 10 साल के होने पर उनको नमाज ना पढ़ने पर सख्ती करो। ये निज़ाम है, एकदम नफ्सियाती निज़ाम।
अल्लाह हम तमाम को अमल करने वाला बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ इस पे अगर हमारा अमल होगा हमारे बच्चे कभी भी बागी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।